नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना के आसरा होम में संदिग्ध अवस्था में अब तक 3 बच्चियों की मौत पर डीएम ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पटना का पटेल नगर आसरा गृह, यही वो जगह है जहां फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत हो गई। बच्चियों की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया है। आरजेडी ने बच्चियों की मौत पर सरकार को घेरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया और कहा कि आरजेडी के शासन में आसरा गृह का क्या हाल था ये सबको पता है। किन परिस्थितियों में बच्चियों की मौत हुई है उसकी पूरी पड़ताल होगी। आप इसके लिए हरियाली आंसू न बहाएं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। खैर, राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन लड़कियों की मौत के बाद सरकारी महकमे एक्शन में है। समाज कल्याण विभाग के साथ पुलिस भी जांच कर रही है। डीएम का कहना है कि पहली नजर में फूड पॉइजनिंग से मौत की बात सामने आई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग ने शेल्टर होम के अधीक्षक समेत 19 लोगों को नोटिस जारी किया है कि जो एजेंसी जिसको खाना बनाने की जिम्मेवारी, परोसने की जिम्मेवारी दी गई है, प्राइमा फेसी उसकी गलती सामने आई है और उसको भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन अब दिख रहे एक्शन से समाज कल्याण विभाग सवालों से बच नहीं सकता। सवाल है कि बच्चियों की मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? खाना कहां से आया था? क्या खाने की टेस्टिंग होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, बार बार आसरा गृह पर सवाल क्यों उठता है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर और सारण में आज पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस और एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिनी गन फैक्ट्री की इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंद कमरे में लाइट जलाकर कारीगरी में डूबे इन लोगों को देख ऐसा लगेगा ये कोई मेहनतकश मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए सामान बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस तस्वीर को देख अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये लोग घर के अंदर 7 फीट गहरे टंकीनुमा तहखाने में पूरे मगन होकर हथियार तैयार कर रहे हैं। लेथ मशीन, पिस्टल की बॉडी, अर्धनिर्मित हथियार, छेनी, हथौड़ा, यहाँ हथियार बनाने का साजो सामान इतना है कि सैकड़ों पिस्टल और बंदूक का निर्माण एक साथ हो जाए। ये तस्वीर मुंगेर के असरगंज और तारापुर की है, जहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इनके पास हर वो साजो सामान है जिससे मौत बांटी जा सके। मुंगेर के असरगंज के रहमतपुर और फिर तारापुर के मिल्की खानपुर में छापेमारी कर पुलिस ने इन हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही 7 हथियार तस्कर को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। तो जब रेड हुआ तो वहाँ पे असरगंज में एक रहमतपुर बासा है, वहाँ पे एक मकान के अंदर इस तरह का कारोबार चल रहा था। तो वहाँ पे जब रेड हुआ तो वहाँ से मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुआ। 5 आदमी की वहाँ से अरेस्टिंग हुई। उसके साथ साथ 4 हथियार जो बन चुके थे, फिनिश्ड थे, वो मिले हैं। कुछ अनफिनिश्ड हथियार। तारापुर में भी मिल्की गाँव है, वहाँ पे जब रेड हुआ तो वहाँ पे भी 2 व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई और मिनी गन फैक्ट्री वहाँ से भी बरामद हुआ। और कुछ हथियार जो अनफिनिश्ड थे, जिनकी बॉडी तैयार की जा रही थी, कुछ हथियार वहां से बरामद हुए हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है सारण के दरियापुर की, जहां थाने में टेबल पर देसी कट्टा के साथ हथियार बनाने के सामान सजा कर रखे हुए हैं। छपरा में भी पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने हथियार बनाने वाले सुजीत शर्मा को दबोच लिया और एक देसी कट्टा, 10 बैरल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस की अगर माने तो ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई हो रही थी। जो सूचना मिली थी कि घर में ही मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, इस सूचना पर नाथा छपरा गांव में छापामारी कर करके सुजीत शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय राम श्रृंगार शर्मा, के घर में जो है हम लोगों ने मिनी गन फैक्ट्री का जो सामान बरामद किया है, जिसमें कि एक जो है तैयार रेडी पोजीशन में पिस्टल है। इसके साथ 10 जो है इसके अर्धनिर्मित बैरल और घोड़ा है, देसी कट्टा का अर्धनिर्मित इंजेक्टर, इस तरह के बहुत सारे सामान जो है बरामद हुए। इन तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है कि बिहार में हथियार बनाने का धंधा तेज है। कुछ लोगों ने बिहार में अपराध बढ़ाने का ठेका ले रखा है। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री की तस्वीरों को देख पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हथियार बन रहे हैं? आखिर पुलिस क्या कर रही है? लोकल इंटेलिजेंस को खबर क्यों नहीं लगती? हथियार बनाने के लिए साजो सामान कहां से आता है? ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि बिहार में हथियार बनाने का सिंडिकेट कितना बड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा और सारण से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अब तक कई धमकियां मिली हैं, लेकिन हर धमकी फर्जी निकल जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव को ही धमकी क्यों मिल रही है? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को डराने की कोशिश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। इस बार फोन से नहीं बल्कि एक खत के जरिए उन्हें डराया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक कुरियर से एक चिट्ठी उनके घर अर्जुन भवन में पहुंची। सुपौल के छातापुर निवासी कुंदन कुमार के नाम से भेजे गए इस पत्र में 15 दिन के भीतर अर्जुन भवन को उड़ा देने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो कुंदन कुमार पेशे से शिक्षक निकले और उनके नाम पर फर्जी पत्र भेजे जाने का खुलासा हुआ। लगातार फोन आना ये साफ दर्शाता है कि एक गहरी साजिश चल रही है माननीय पप्पू यादव के खिलाफ, और ये साजिश बड़ी साजिश है, बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली से कोई पांडे नाम का युवक पकड़ाया, वो जेल भी गया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं किया गया तुम्हारी मंशा क्या है। उसे जेल सलाखों के पीछे भेजा गया। उसको हर परिस्थिति में रिमांड पे लेना चाहिए प्रशासन को, और गहरी तरह से उसे पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, फिर लगातार कभी नेपाल से, कभी मलेशिया से, कभी ऑस्ट्रेलिया से लगातार फोन आना, तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है। पप्पू यादव को अब तक कई धमकी मिल चुकी है। पहली बार पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वो धमकी भी फर्जी निकली। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाले आरोपी शख्स महेश पांडे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पता चला है लॉरेंस गैंग से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। फिर सांसद के पीए को व्हाट्सएप चैट के जरिए पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें पदम के मौत की सुपारी लेने का दावा किया गया। अब कुरियर के जरिए चिट्ठी भेजकर उन्हें धमकाया गया, लेकिन वो भी फर्जी निकला। अब बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव को फर्जी तरीके से धमकी क्यों दी जा रही है? क्या पप्पू यादव को परेशान करने की कोशिश हो रही है? बार बार पप्पू यादव को ही क्यों धमकी मिल रही है? पप्पू यादव को धमकी देने के पीछे कौन है? पप्पू यादव हर धमकी को गंभीरता से लेते हैं, गहरी साजिश की आशंका जताते हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन बाद में ये धमकियां फर्जी निकल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जमुई आ रहे हैं और जमुई में पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन आदिवासियों की आन बान और शान को कम नहीं होने दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को संथाल में घुसने नहीं दिया और संथाल के लिए अपनी जान दे दी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे और एक प्रदर्शन लगा हुआ है, उसको देखेंगे। उसमें आगे का क्या काम करना है और जो काम सक्सेस हो चुका है, ये सब के बारे में वो देखेंगे। फिर फाइनली जनजाति गौरव दिवस का ऊपर में उनका उद्बोधन रहेगा। 3 दिन में ये पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा है, जबकि तीसरी बार जमुई के बल्लोपुर गांव में पीएम मोदी की सभा होगी। जमुई की धरती से प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को 6500 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के जमुई दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है कि कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का टोन तो नहीं सेट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज
और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में 11 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। नीतीश कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 50 की जगह अब 53% कर दिया गया है। 1 जुलाई से आपको बता दें कि एरियर भी मिलेगा और इसके अलावा कैबिनेट ने पुनौराधाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के मकसद से 120 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। नीतीश कैबिनेट ने कई जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं। तो आपको बता दें कि 120 करोड़ रुपए की मंजूरी पुनौराधाम के लिए की गई है। भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट ने ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 153 नए पदों को भी मंजूरी मिल गई है। तो आपको बताते चले, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को भी टेंडर होगा और साथ ही साथ आपको बताते चले, यहाँ पर बागमती नदी पर पुल बनाने की भी बात की गई। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने एम्स के शिलान्यास के लिए केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि उनका संकल्प पूरा हुआ। सांसद ने संकल्प में बांधी गई पगड़ी को पूरा होने पर सिमरिया धाम पहुंचकर गंगा में प्रवाहित कर दी। बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ और जो मेरा संकल्प था 13 महीना पहले मैंने संकल्प लिया, जो दरभंगा का एम्स प्रस्तावित स्थल पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होगा, तो जो मैं संकल्प करके अपने सिर पर पगड़ी बांधे थे और मेरे साथ मेरे आधा दर्जन कार्यकर्ता जो संकल्प लिया, वो संकल्प पूरा करके सिमरिया धाम में आज दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गंगा में डुबकी मार करके संकल्प को यहाँ सिद्धि तक पहुँचाते हुए अपने पगड़ी को प्रवाह किया गंगा में। बेगूसराय पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती से खड़ा होगा और इसके लिए वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रहा है। साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। बिहार में 12 लाख युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के लिए चयन हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के वैसे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। वैसे अभ्यर्थी जो सिपाही भर्ती परीक्षा में इसी साल अगस्त महीने में एग्जाम में शामिल हुए थे, उनके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने आज उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,07,000 के करीब अभ्यर्थी जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं। 21,000 पदों के लिए 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और इसी साल अगस्त महीने में 6 चरणों में एग्ज़ाम लिया गया था। आज केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार, जो एडीजी के पद पर भी तैनात हैं, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इस रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही फिजिकल एग्ज़ाम के लिए भी जो घोषणा है डेट की, वो जल्द कर दी जाएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो रिटन एग्ज़ाम में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट आ गया है। वो वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और रिजल्ट जो वेबसाइट है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का, उसके वेबसाइट पर जाकर वो रिजल्ट भी देख लें और उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम के लिए वो तैयार हो जाएं, क्योंकि फिजिकल एग्ज़ाम के बाद पटना में आयोजित होगी और कई चरणों में फिजिकल एग्ज़ाम जो कई डेट में लिया जाएगा। और जो तैयारी है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की, वो तैयारी भी अब शुरू कर दी गई है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। साहिबगंज थाना क्षेत्र में ब्लॉक के पास में बेखौफ बदमाशों ने छात्र संघ के सक्रिय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक माधोपुर हजारी का रहने वाला पुष्कर सिंह था और आपको बता दें कि परिवार वालों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है।
वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर स्थानीय थाने के अलावा सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन भी जांच के लिए पहुंचे। ब्लॉक के पीछे बुला के साजिश के साथ उसको गोली मार दी। कौन लोग हैं? लोगों को पहचान नहीं। क्या विवाद हुआ था? उसका पता किया जाए, प्रशासन पता कर रही है जी। विवाद किसी से था क्या? पहले सब तो ऐसा विवाद था जी। पहले भी कोई धमकी उमकी दिया? पहले भी धमकी आया था, बहुत धमकी। किसी ने फोन किया, उसके बाद ही आया है इसके बाद मतलब 2 मोटरसाइकिल 4 आदमी था और 4 आदमी क्या किया है मतलब मारना चाहे वही मोटरसाइकिल से भी भागा है। उसके बाद 4 मतलब पिस्टल लिए हुए थे और चहेटा झाड़ी में ले गया है। झाड़ी में ले मतलब उसको गोली मारा है, 2 गोली माथा में लगा है और सीना में लगा है। बड़ी खबर नालंदा से।